हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप के बढ़िया होंगे। तो मैं जब कर रहा हूँ खूबसूरत से लेक्चर, और ये होने जा रहा है नाउन एंड द जेंडर का। यानी ये होगा नाउन एंड द जेंडर का। और हम लोग जो पिछला सीरीज स्टार्ट किए थे नाउन एंड द नंबर का, उसका लगभग 6 लेक्चर हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। और जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा नाउन एंड द जेंडर का, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन एंड द केस। कहने का मतलब ये है कि 4 हिस्सों में हम लोग पढ़ते हैं नाउन को। पहला है नाउन, दूसरा है नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द, अरे बच्चा तुम लोग क्या क्या पढ़ लिए हो, नाउन और नाउन एंड द नंबर। और तीसरा स्टार्ट है नाउन एंड द जेंडर, ठीक है ना, नाउन एंड द जेंडर। और अगला होगा नाउन एंड द केस, नाउन एंड द केस। कोई दिक्कत? ध्यान दो, इसका तो होगा केवल संज्ञा, इसका होगा नंबर का यानी कि संख्या के रूप में। एक रहेगा तो सिंगुलर, दो रहेगा या दो से अधिक रहेगा तो प्लूरल। इसको कहते हैं जेंडर यानी लिंग, ठीक है ना। एक लिंग का और एक इंग्लिश होता है सेक्स। क्या होता है? अब देखो केस क्या होता है, कारक। केस का कारक। अरे हिंदी तुम लोग समझते रहो, ठीक है ना। अब होगा क्या, जैसे तुम लोग पढ़ा है ना संस्कृत में कि कर्तन है, प्रथमा कर्तन है, द्वितीय कर्म को तृतीय कर्म, चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपदान से अलगाव, षष्ठी संबंध का के की सप्तमी में पैपर, और हाँ अधिकरण है। उसके बाद अष्टमी क्या है, संबोधन, हे भो हरे। इतनी चीज हम लोग पढ़े हैं। हम नहीं पढ़े हैं, तुम लोग पढ़ा होगा संस्कृत में। लेकिन हम लोग का जो टोटल यानी कि चैप्टर है नाउन के, कितने हैं? 4। जिसमें से अभी हम लोग ये दोनों पढ़े हैं, और ये क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। कोई दिक्कत? एक बात ध्यान समझो, अगर जब कहेगा कि मेल सेक्स, इसका मतलब क्या बताएंगे, पुलिंग। इसका मतलब पुलिंग है, शांत रहो। और फीमेल सेक्स मतलब स्त्रीलिंग। कोई दिक्कत? इसको कहेंगे स्त्रीलिंग। ए शांत रहो, स्त्रीलिंग कहेंगे, ठीक है ना। इसमें 2-3 वर्ड आएंगे। एक आएगा नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव आएंगे। अरे भाई ध्यान से समझो, 2-3 वर्ड याद कर लो ताकि काम करेगा। और लिविंग मतलब सजीव। कोई दिक्कत? यानी हमने क्या क्या बताया अभी तक, नॉन लिविंग मतलब, और लिविंग मतलब, ठीक है। तो इतनी चीजें याद रखना, ठीक है ना। तो चलो हेडिंग दे दो जेंडर, हेडिंग दे दो जेंडर। हेडिंग दे दो जेंडर, ठीक है। और उसके बाद जेंडर, ठीक है। अच्छा वीडियो आ रहा है ना, ठीक। बच्चे जेंडर हिंदी मतलब हेडिंग दे दो, दे दिया। उसके बाद लिखते हैं कि द नाउन विच डिनोट्स, क्या लिखेंगे, द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स, मेल और फीमेल सेक्स। हो गया। अभी मैं लिखा था कि मेल सेक्स मतलब पुलिंग और फीमेल सेक्स मतलब स्त्रीलिंग। यानी कहने का मतलब द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड, इज, हाँ कॉल्ड, क्या होगा, हाँ जेंडर, इज कॉल्ड जेंडर, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहेंगे, जेंडर कहेंगे भाई, जेंडर। यहां पर जेंडर कहेंगे, लिख दो। हो गया। हो गया हो?
नोट कर दिए। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। अच्छा इसको हिंदी में पहले क्या लिखेंगे? वह नाउन जो मेल अथवा फीमेल को इंडिकेट करता हो, ठीक है ना? क्या बताएंगे? हाँ यानी कि वही है ना, मेल अथवा फीमेल को क्या करता हो, दर्शाता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जेंडर कहते हैं, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, जैसे मान लो कह देंगे बॉय, क्या कह देंगे? बॉय, तो ये मेल हो गया ना। और यही अगर हम बात करते हैं फीमेल का तो गर्ल, तो ये फीमेल हो गया। अगर मैं बात करूं, अभी ध्यान दो, अगर मैं बात करूं यहीं पर कि किंग एवचा, किंग की बात की जाए तो मेल हो जाएंगे, और क्वीन की बात की जाए तो फीमेल, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, जैसे उसी में आता है स्टूडेंट, क्या आता है? तो स्टूडेंट इसका मतलब छात्र, स्टूडेंट मतलब, तो छात्र का भी तो होता है ना छात्रा, तो क्या कहेंगे? स्टूडेंट का स्टूडेंटा। ऐसा तो नहीं सुना तुम लोग कि सुने हो? हम बता सकता है, जैसे टीचर मतलब अध्यापक, तो टीचराइन मतलब अध्यापिका, नहीं तब तो गड़बड़, हैप्पी टीचराइन डे, तो दिक्कत है ना, ये दिक्कत हो जाएगा। तुम लोग अपने से नहीं बनाना, तुम भले मत जाना लेकिन अपने से मत बनाने, तो तुम लोग बनाओगे तो बहुत खतरनाक बना दोगे, ठीक है? तुम लोग पे बहुत मुझे उम्मीद है। चलो आगे देखते हैं, यानी ये तो बातें समझ जाएंगे ना कि मेल है, मेल क्या है, फीमेल क्या है। तो ऐसी चीजों को हम लोग, जो मेल बताता हो चाहे फीमेल को इंडिकेट करता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जेंडर कह देंगे, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ कि जो जेंडर होगा वो तो नाउन का होगा, ठीक है? इसीलिए चैप्टर का नाम क्या दे दिया? नाउन एंड द जेंडर। यानी कि नाउन को पढ़ेंगे लेकिन किस रूप में पढ़ेंगे? पिछली बार नाउन को पढ़े थे लेकिन किस रूप में पढ़े थे? नंबर के रूप में, वचन के रूप में, जिसको संख्या के दर्शाते हैं। मिटा रहे हैं हम, नोट कर लिए ये? क्या चीज नहीं? हाँ, अब वर्ब का जेंडर थोड़े निकालेंगे, ठीक है, नाउने का निकालेंगे। अच्छा इसको मिटा दें अब। चलो भाई, कोई कहता है कि देयर आर फोर काइंड ऑफ, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड फेमिनिन जेंडर, बहुत सारे लोग फेमिनाइन कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसे सुड को सुल्ड कहते हैं, उड को उल्ड कहते हैं, कुड को कुल्ड कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो वैसे ही जैसे मैस्कुलिन हो गया, उसके बाद फेमिनिन हो गया, उसके बाद कॉमन हो गया, उसके बाद न्यूटर। कौन कौन से? मैस्कुलिन, हाँ, तो क्या भाई लिखेंगे कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर, यानी कि चार प्रकार से जेंडर होते हैं, यानी कि जेंडर के कितने रूप? चार। हाँ फर्स्ट क्या है भाई? फर्स्ट है तुम लोग का मैस्कुलिन, मैस्कुलिन मतलब पुलिंग, मैस्कुलिन मतलब पुलिंग ना। अच्छा सेकंड क्या होगा? मैस्कुलिन पहला हो गया, दूसरा क्या होगा? फेमिनिन, हाँ फेमिनिन, अरे फेमिनिन ना हो, और इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज? स्त्रीलिंग। और तीसरा है कॉमन, कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग, अथवा यानी कि जिसको दोनों कहते हैं ना, इससे स्पष्ट नहीं हो पाएगा ना कि कौन सा है, यानी मैस्कुलिन अथवा फेमिनिन, ये दोनों को ज्वाइंट बना दो मिक्सचर, तो क्या हो जाएगा? कॉमन। और चौथा है न्यूटर, न्यूटर जेंडर, तो इसमें क्या होगा? नपुंसकलिंग, कोई दिक्कत? चारों को लिख लिया जाए जल्दी। बता रहे, अरे सबका अभी डेफिनेशन के साथ लिखेंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले लिख। हाँ जेंडर में नहीं लिखा तुम लोग कि बॉय गर्ल हॉर्स मेयर गोट हेन,
सब लिख दिया ना तुम लोग? सी गोट, क्या हो? हाँ, शेरनी तो खुदे शेरनी है, शेर ना होगा, लायन का लायनेस। हाँ, अरे बहुत सारा इसमें ट्रिक आएगा लगभग, मैं बता रहा हूँ कि 150 है, 150 याद कर लेंगे। वह तो कि मुआ दो हम लोगों को याद करते करते ना प्राण निकल जाएगा तुम लोग का, याद रखना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। इन सब का परिभाषा लिखे ना बच्चा, इन सब का परिभाषा लिखा जाए, मिटा देना। चलो पहला हो गया तुम लोगों का मैस्कुलिन जेंडर। पहला क्या हो गया? मैस्कुलिन जेंडर। इसका परिभाषा क्या होगा? द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स, मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। हो जाएगा? इसमें तो हमको नहीं लगता कि बहुत बड़ा हम गोला फेंक दिए हैं जो संभाल में नहीं आएगा, है ना। द नाउन विच, ऐसे तो हम लोग नाउन में पांचों परिभाषा में भी याद किए थे, है ना। हो पांचों परिभाषा में हम लोग याद किए थे। तुम सदमा में क्या हो अखिलेश? सदमा में क्या कि हाइपोथैलेमस तुम्हारा गड़बड़ हो रहा है? भाई गड़बड़ मत करो, ठीक है ना। हम्म चलो इसको क्या किया जाए, ये बच्चा इसको क्या किया जाए? एग्जाम्पल लिखा जाए। एग्जाम्पल क्या होगा बताओ? हाँ बॉय हो जाएगा ना, और मैन हो जाएगा मैन, और क्या होगा? फादर। ये बच्चा फादर का क्या होगा? हो मदर होता है सन, ये सब क्या है? हो जाएगा। चलो इतना लिख देना है। फेमिनिन जेंडर का लिखो, ऐसे तुम लोग फेमिनिन जेंडर का लिखो सभी लोग, फेमिनिन जेंडर का लिखो। फेमिनाइन जेंडर, इसी को लोग कहते हैं फेमिनाइन। अरे इसको क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग ना। ये स्त्रीलिंग थोड़ा सा देखो, सही है ना। छोटी का रहता है कि बड़ी का? बड़ी का रहता है, इसीलिए ना बोले। वो तो हमको पता था, बस मैं तुम लोग का टेस्ट ले रहा था। अच्छा पिछली बार देखो मैं सही लिखा था, सही, लेकिन मैं तुम लोग से जान से बोला कि थोड़ा सा देखो। अभी धुरंधर कैसे लिखा जाएगा? लिख के कोई बताए धुरंधर। तुम सारी लिख के दिखाओ ना, सारी। धुरंधर लिख दिया, लिखो सहिष्णुता। क्या चलो देखो इधर, फेमनाइन जेंडर का क्या लिखेंगे हम लोग? जहां पर बस मेल है ना वहां पर क्या कर देंगे? फीमेल कर दो। और बाकी जहां पर परिभाषा में भी चेंज कर देंगे, ये मत कह देना कि द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, ये दिक्कत हो जाएगा ना। चलो हाँ चलो इधर ध्यान दिया जाए। क्या लिखेंगे? द नाउन विच डिनोट्स, क्या डिनोट्स? हाँ फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन ना। फेमिनिन जेंडर लिख लो भाई, लिख लो लिख लो लिख लो। अच्छा इसमें एग्जांपल क्या लिखेंगे? हो इन सब का लिख दो, बॉय का गर्ल ना, उसके बाद बता दो बता दो बता दो, वुमेन, ओ मैन, ओ मतलब हे आदमी गड़बड़ हो जाएगा। जो तुम कह रहे हैं ना इसको ओ मैन,
तो इसको क्या कहेगा? वुमेन। क्या बोलते हैं इसको? वुमेन बोलते हैं। अच्छा चलो ध्यान दो, इसको जो तुम लोग लिखता है ये क्या है, ये बताओ और ये बताओ, ये दोनों बताओ पढ़ के। ईयर इसको पढ़ रहा है ना, आई बताओ। हाँ? इसको पढ़ते हैं ईयर, इसको बहुत सारे लोग यर भी पढ़ते हैं, यर। ठीक है ना, यर बहुत किताबों में ऐसे भी लिखा रहता है ईयर। ठीक है ना हो, इसीलिए इसके आगे लगता है ए और इसके आगे लगता है एन। हमको इंग्लिश उच्चारण से मतलब नहीं है, जो स्वर में हम लोग देखते हैं ना उसके अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं, ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? बचपन में पढ़ लिया था ना कि जब ए ई आई ओ यू के आगे क्या लगेगा, एन लगता था, है ना। आज जब बड़े हुए तो पता चला कि सभी एकदम उल्टा है, ये है एकदम सभी उल्टा। पहले के दिनों में और आज के दिनों में कुछ कुछ अंतर आया है, कोई बताएगा? बहुत अंतर ना। पहले पानी पिया जाता था कुआं खोद कर नीचे से, इस समय टंकी बैठा दे रहा सबसे ऊपर, पूरा उल्टा। पहले शादी ब्याह में ना क्या होता था कि बाहर से लोग आते थे नाचने के लिए और घर के लोग खाना बनाते थे, औरतें खाना बनाती थी। और इस समय घर के पहले जाएगा नाचने खतरनाक रूप से, अब बाहर के लोग आएंगे खाना बना लेके, है कि नहीं है? हाँ। अभी पहले क्या होता था, पहले क्या होता था ना कि गेट पर जैसे मान लो दरवाजा और नहीं रहता था तो गेट पर एक आदमी बैठा रहता था ताकि घर में कुत्ता ना चला जाए ना। इस समय गेटे पर कुत्ता रहता था कि घर में कोई दूसरा आदमी ना चला जाए। उल्टा है कि नहीं है? एकदम उल्टा है ना। पहले आदमी रखवाली करता था तक कुत्ता ना चला जाए, ऐसे में। ये अगला जो हम लोग का है ना, यानी कि जैसे अब मान लीजिए कि अभी हम लोग बात किए थे फेमिनिन जेंडर, ठीक है ना। तो फेमिनिन जेंडर में क्या होगा, फेमिनिन जेंडर का उदाहरण क्या होगा भाई? फेमिनिन जेंडर का अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे DAUGHT यार डॉटर हो गया, मदर हो गया, उसके बाद ये सब चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। सिस्टर हो गया, ये सभी चीजें क्या है, फेमिनिन जेंडर के उदाहरण है। ठीक। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो हम लोग का है वो क्या होगा भाई, कॉमन जेंडर के बाद, यानी कॉमन जेंडर, इसको मिटा दें, मिटा दिए। ठीक है। अगला देखो, अगला है हम लोगों का तीसरा कॉमन जेंडर। अगला क्या है, कॉमन जेंडर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उभय लिंग। क्या कहते हैं हम लोग, उभय लिंग। इसको क्या बोलते हैं, उभय लिंग। इंग को थोड़ा सा भर लिया जाए। और कॉमन जेंडर को हम लोग कहते हैं उभय लिंग। और उभय लिंग के लिए क्या कहेंगे, उभय लिंग के लिए कहेंगे कॉमन जेंडर। आंखों आंखों में, चलो भाई ध्यान दो, यानी कह रहा ना कि द नाउन which does not specify the sex. Correct, the noun which does not specify the sex but indicates a living thing, living thing is called कॉमन जेंडर। यानी ये बोल रहा है कि जो नाउन है वो किसी स्पेशल लिंग को तो नहीं बता पाएगा, यानी कह रहा है कि द नाउन डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स, यानी कि जो लिंग को नहीं बताएगा कौन सा है सेक्स, यानी कि मेल है अथवा फीमेल है, बट इंडिकेट्स ए लिविंग थिंग्स, लेकिन जो क्या बताएगा कि सजीव चीजों को बताएगा, वो क्या कहलाएगा, कॉमन जेंडर। क्या कहलाएगा, कॉमन जेंडर। ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे आगे। और ये हो जाएगा हम लोग का कॉमन जेंडर।
भाई एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम लोग? एग्जाम्पल जैसे हो गया, क्या हो गया? स्टूडेंट, टीचर ना, प्रोफेसर, इंजीनियर, इंजीनियर ईटीसी। बहुत सारी चीजें हो सकती है, इंजीनियर, प्रोफेसर, स्टूडेंट, टीचर, ठीक है ना। ये सब चीजें क्या है? कॉमन जेंडर है, यानी कि इसमें लिंग का पता नहीं चलेगा, इसमें दोनों आ सकते हैं, कोई दिक्कत। और आपका फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर क्या है? न्यूटर जेंडर। क्या है? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में क्या होगा भाई? तो बताएंगे कि द नाउन विच डिनोट्स ए लिविंग थिंग। करेक्ट, द नाउन विच डिनोट्स ए नॉन लिविंग थिंग, ऐसे लिखेंगे। नॉन लिविंग थिंग विथ लाइफ इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, यानी हमने क्या बताया कि द नाउन विच डिनोट्स ए नॉन लिविंग थिंग विच विथ लाइफ इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। भाई इसको हम लोग कहते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग, इसे हम लोग क्या कहेंगे? नपुंसक लिंग। यानी कि कहने का मतलब कि जिसमें कोई जीव नहीं हो, यानी कि इसको बताएगा डिनोट्स ए नॉन लिविंग थिंग, मतलब निर्जीव चीजों को बताता हो, उसे क्या कहेंगे? अच्छा देखो भाई, मनुष्य में तो कोई निर्जीव नहीं ना है। हाँ, जिसका हाइपोथैलेमस पर कंट्रोल नहीं है, लव इज ब्लाइंड, यानी कि जो मोह माया के चक्कर में वो क्या है? निर्जीवों के भांति पड़ा रहता है। तो इसमें क्या होगा नपुंसक लिंग में कि द नाउन विच डिनोट्स ए नॉन लिविंग थिंग इज विथ लाइफ, यानी कि जैसे कहने का मतलब है ना कि अब लिखते हैं एग्जांपल में कि टेबल, तो हम लोग नहीं कहते हैं कि टेबल क्या है? अति सुंदर है। कहते हैं बुक, किताब अच्छी है, तो लग रहा है हम लोग को क्या चीज की अच्छी है, यानी कि वो कोई लिंग है ना। यानी लग रहा है कि किताब अच्छी है। कोई कहता है कि टेबल, टेबल हो गया। पेन, पेन हो सकता है, बुक हो सकता है, ईटीसी, यानी कि ये सभी क्या है? एग्जाम्पल है किसके? न्यूटर जेंडर के। तो अभी तक हम लोगों ने इन चारों के बारे में अच्छे से पढ़े, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि कुछ हम फेमिनिन जेंडर का मैस्कुलिन क्या होता है और मैस्कुलिन जेंडर का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, इन चीजों के हम लोग के बारे में पढ़ेंगे। और यदि आपको वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखो भाई, मतलब होता है ज्ञान से, और किसी चीज से मतलब मत रखना, ठीक है ना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई वास्तव में कुछ है, ये सब चीजें मिलनी चाहिए, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी आगे आपकी मर्जी। जय हिंद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।